जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर सेकेंड की बात करने वाले हैं, बहुपद यानी अध्याय 2 बहुपद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। बात करें बहुपद की तो ध्यान से समझिएगा बहुपद क्या है। अगर बहुपद की बात करें तो आपके सामने सीधे सीधे यह चीज़ पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें कलाकारी करें तो आपको मिलेगा बहु धन पद। ठीक है, बहु मतलब आप जानते हैं, मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, और पद आप जान रहे हैं। तो बहु मतलब दो या दो से अधिक, किसकी बात हो रही है, पद की बात हो रही है। तो दो या दो से अधिक पद मिल रहे हैं तो आपके बहुपद होंगे। बहुपद से पहले आपको यह जानकारी रखनी चाहिए, बीजी व्यंजक क्या होता है। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या होता है। अगर चर और अचर के संयोग से कोई भी बीजगणितीय रूप में आप लिख पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, जैसे इसको उदाहरण से समझे तो बेस्ट रहेगा, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका बीजी व्यंजक है। ठीक है, जैसे 2 प्लस x, यह बीजी व्यंजक है। जैसे 3x प्लस 5x माइनस 2, मतलब ये सभी के सभी चर और अचर के संयोग से जो भी बन रहा है वो आपका बीजी व्यंजक है। और बीजी व्यंजक का ही एक पार्ट आपका बहुपद है। लेकिन बहुपद में आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि बहुपद में बहुपद यानी दो या दो से अधिक पद हैं। जैसे कहने का मतलब यह आपका बहुपद है, यह आपका बहुपद है, दो या दो से अधिक पद हो गया, यह आपका बहुपद है। तो बहुपद के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे सरल तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि बहुपद के लिए आप सीधे सीधे यह ध्यान दें कि जो चर होगा बहुपद में, ठीक है, बहुपद में जो चर होगा और चर की जो घात होगी वह घात आपको एक पूर्ण संख्या के रूप में अगर है, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो भी बहुपद की बात हो रही है उस बहुपद में अगर जो चर है उस चर की घात जो है अगर एक पूर्ण संख्या है तो आप कह सकते हैं कि वह एक बहुपद होगा। यानी बहुपद पहचानने का सीधे सीधे तरीका मैं आपको बता रहा कि अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वो आपका एक बहुपद होगा। उस कंडीशन में आपसे पूरे चैप्टर में सिर्फ बहुपद की बात होगी। तो बहुपद अभी शुरू में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए या फिर बहुपद की जांच कीजिए कि बहुपद है कि नहीं है। तो आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। तो आपको मैं बस बहुपद के बारे में ये छोटा सा इंट्रो देना चाहता था, आप इंट्रो समझ गए होंगे। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न को उठाएंगे और सभी प्रश्नों को जब मैं बेहतर तरीके से भी समझाऊंगा तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करें प्रश्नावली 2.1। 2.1 में आपका पहला सवाल जो है, पहला सवाल, सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है जी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद हैं। एक चर में बहुपद हैं और एक चर में कौन से नहीं हैं। उत्तर अपने कारण सहित देने हैं, यानी उत्तर का जो कारण है वो भी देना है। टोटल 5 है, मैं पांचों को लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 और 5। पहला दे रखा है जी आपके पास 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, वाई स्क्वायर प्लस का करड़ी में 2, 3 करड़ी में t प्लस का t करड़ी में 2, y प्लस 2/y और x के घाते 10 प्लस y के घाते 3 प्लस t के घाते 50। आपसे बस यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद हैं, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो एक चर में बहुपद अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह बहुपद है कि नहीं है। बहुपद अगर है तो आप तो बता लेंगे कि पूर्ण बहुपद अगर है तो आप किसको देखोगे, घात को देखोगे कि घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए अगर बहुपद है तो उस कंडीशन में। ठीक है, अगर बहुपद नहीं है,
बहुपद नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे, ध्यान दीजिएगा। बहुपद नहीं है तो उस कंडीशन में आपके 3 कंडीशन बनेंगे। कितने कंडीशन बनेंगे जी? 3 कंडीशन। पहला कि चर जो होगा वो अगर करड़ी के अंदर आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। चर अगर करड़ी के अंदर आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, अगर चर जो है वो किसी भी नंबर के अपान में आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर है उसके अपान में चर आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। और तीसरा, अगर चर की जो घात है, चर की जो घात है अगर वह ऋणात्मक है, चर की जो घात है ऋणात्मक है या कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है, तब भी यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होगा? जब घात एक पूर्ण संख्या होगा। बहुपद कब नहीं होगा? जब चर को अंडर रूट में रखा जाए, जब चर बटे में आ जाए, या फिर जब चर जो है उसकी घात ऋणात्मक हो जाए या परिमेय संख्या हो जाए। तो जल्दी जल्दी पहले पता कर लेते हैं कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा चर, यहाँ 2 है घात और यहाँ पर कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ पर 1 होता है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं, तो यह बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, यहाँ भी चर 1 ही है, इस पर 2 घात है, मतलब बहुपद है, बहुपद है। यहाँ भी चर अगर ध्यान दें तो दोनों जगह, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, लेकिन यहाँ चर जो है करड़ी में आ गया है। करड़ी में आने की वजह से यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? हमने आपको यहाँ बताया, चर करड़ी में नहीं आना चाहिए, चर बटे में भी नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए चर बटे में आ गया तो यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चर क्या होनी चाहिए? 1 घात के रूप में होनी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा चर की घात पूर्ण संख्या, यहाँ भी चर की घात पूर्ण संख्या, यहाँ भी 3 चर यहाँ पे आ गए हैं। तो पहली बात तो ये बहुपद है, बहुपद है। अब कौन से चर का बहुपद है? अब प्रश्न पे आते हैं। पहला चीज हमने सब क्लियर कर दिया, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब प्रश्न में आते हैं, कह रहा है एक चर में बहुपद, तो 4x पर देखिए यक्स के अतिरिक्त क्या और कोई कुछ आया है क्या चर? नहीं, तो यह एक चर है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। बहुपद तो है ही, एक चर में भी बहुपद है। यहाँ भी देखिए y के अतिरिक्त कुछ भी नहीं आया है, तो वहां पर भी लिख देंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब आगे देखिएगा, यहाँ भी t के अतिरिक्त कुछ नहीं आया है, तो यहाँ एक चर में बहुपद होता, लेकिन यहाँ बहुपद है ही नहीं, तो एक चर में बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक चर से पहले क्या शब्द लगा हुआ है? बहुपद। तो यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर आपको एक चर में, यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एक चर, या फिर सीधे सीधे जब बहुपद ही नहीं है तो एक चर की बात ही नहीं करनी। यहाँ भी ये बहुपद नहीं है तो यहाँ भी बात नहीं करनी है। यहाँ भी आप देखेंगे बहुपद है, तो यहाँ पर देखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक चर, 2 चर, 3 चर का प्रयोग किया गया है, इसी की वजह से ये एक चर में बहुपद नहीं है। अब यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि अपने उत्तर का कारण दीजिए। कारण में क्या दे सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। पहले लिख देंगे कि एक चर में बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद में केवल एक चर यक्स का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या लिख सकते हैं? एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर y का प्रयोग किया गया है। तीसरे में लिख सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद में चर करड़ी के अंदर है। इसमें क्या लिख सकते हैं? यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद में चर बटे में है। इसमें क्या लिख सकते हैं? यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इस बहुपद में 3 चर x, y और t हैं। ये सभी के सभी आप कारण लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो हमने बोला है आप कॉपी में नोट कर लेंगे। हमने आपको समझा दिया कैसे बहुपद है कैसे नहीं है, एक चर में कौन है कौन नहीं है, सारा डिस्क्राइब दे दिया। अब इसको मैं इरेज करूंगा और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट आपका हो गया। जहां भी तनिक भी आपको न समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, फिर से आपको समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। पूरी कोशिश हमारी रहेगी आपको समझाने की। दूसरे क्वेश्चन में जी कह रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक
ठीक है जी। 4 क्वेश्चन इसमें भी है, जल्दी जल्दी से चारों क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। पहला दिया है 2 + x² + x। दूसरा दिया है 2 - x² + x⁻3। तीसरा दिया है π/2 x² + x। और चौथा दिया है करड़ी में 2x - 1। इनमें पूछ रहा है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। आपसे पूछ रहा है यक्स स्क्वायर का गुणांक, सब में पूछ रहा है यक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे तीसरे में भी पूछ रहा है यक्स स्क्वायर का गुणांक। चौथे में भी पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिएगा कैसे निकालेंगे। जिसका गुणांक पूछता है बहुपद में, आपको वही ढूंढना होता है कि वह उपस्थित है या नहीं है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ढूंढिए कहीं है तो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ ढूंढिए कहीं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ ढूंढिए कहीं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है। यहाँ ढूंढिए कहीं एक्स स्क्वायर है। जहाँ पे जिसका गुणांक पूछेगा अगर वो नहीं है, जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पर गुणांक हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। फिर से ध्यान दीजिए, जिसका गुणांक पूछेगा अगर वह उपस्थित नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। 1 का तो आंसर निकल गया, 3 का कैसे निकलेगा देखिए। गुणांक का मतलब है कि इसके साथ अचर या फिर संख्या जो भी है वही गुणांक है। जैसे यक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। क्या इसके साथ क्या कोई नंबर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी चर के साथ अगर कोई भी गुणांक नहीं है तो उसका आंसर क्या होता है जी, 1 होता है। 1 रहता है हमेशा, क्योंकि 1 सार्वगुणज है। अब आ जाइए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ देखा तो कोई अंक नहीं है, तो 1 तो आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस था, जब -x के पहले आ जाएगा तो चिन्ह के साथ आप लिखेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर ढूंढिए, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसके जस्ट पहले देखिए π/2 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। आई होप मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट करते रहेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, फिर उस पर हम दोबारा प्रयास करेंगे और बेहतर समझाने के। इसको आप नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत मजा आ रहा है करने में, आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, आपका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी कह रहा है 1 घात 35 वाले द्विपद और घात 100 वाले एकपद। 1 घात 35 वाले द्विपद, घात 35 वाले द्विपद, ठीक है, क्या होगा उसके बारे में कह रहा है। और क्या कह रहा है जी, और कह रहा है जी घात 100 वाले एकपद, घात 100 वाले एकपद के बारे में आपसे कह रहा है। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ के करेंगे तो गलती होगा ही नहीं समझेंगे तो फिर तो गलतियां तो होनी ही है। कह रहा है घात जो है 35 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए, 2, तो 2 पद होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो प्लस लिख लो या फिर माइनस लिख लो, दोनों आंसर सही होगा। ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा। कितने पद, 2, 1, 2, 1, 2 पद हो गया। अब घात चाहिए तो आपको चर चाहिए, एक जगह यक्स लिख लो, एक जगह वाई लिख लो, इसको इरेज कर लो, पद आपको मिल गया तो ठीक है। और दूसरे जगह कुछ भी लिख लो, जैसे यहाँ कुछ भी कोई भी संख्या 10 लिख दो, एक जगह मान लो कुछ भी लिख लो, मान लो 15 लिख दो, कुछ भी लिख देख सकते हैं। बस आप ध्यान देना है घात कितनी चाहिए, 35, तो यहाँ घात 35 लिख दो और यहाँ भी घात 35। ये दोनों उदाहरण जो है सही है। ये देखिएगा 1, 2 द्विपद है और घात 35, तो चर पे घात 35 हो गया। 1, 2 द्विपद है और चर पे घात कितना हो गया, 35। तो ये आपके दोनों आंसर है, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, एक ही आपसे पूछा है, मैंने आपको 2 बताया है। इसी तरह यहाँ पे एक पद मतलब एक ही, यहाँ भी मैं 2 बता रहा हूँ। जैसे यहाँ a लिख दीजिए और यहाँ b लिख दीजिए, ठीक है। घात कितनी चाहिए, 100, तो यहाँ घात 100 लिख दो। यहाँ चाहो तो कुछ गुणा कर सकते हो, यहाँ 5 लिख दो और यहाँ घात 100 लिख दो, बस आपका दोनों आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि चर पर घात 100 बस कर देना है, चर पर घात 35 कर देना, यहाँ 2 कर देना, यहाँ पर 1
ही पद लेके चलना है, ये आपका आंसर। कोई एक एक लिखिएगा, दो दो नहीं लिखना, हमने आपको दो दो समझाने के लिए बताया है, किसी भी एक को आप लिख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं बताने का प्रयत्न कर रहा। अब मैं बढ़ूँगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों के प्रत्येक की घात लिखनी है जी। प्रत्येक की घात, ठीक है जी। कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, चारों लिख लेते हैं। पहला कह रहा है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। दूसरा जी क्या कह रहा है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा जी क्या कह रहा है? 5t माइनस करड़ी में 7। और चौथा जी क्या कह रहा है? 3। आपसे पूछ रहा है बहुपद की घात, बहुपद की घात आपसे पूछ रहा है। देखिए आपसे पूछ रहा है बहुपद की घात, सभी में बहुपद की घात, प्रत्येक में पूछ रहा है। यहाँ पर भी बहुपद की घात, यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है बहुपद की घात, और यहाँ भी आपसे पूछ रहा है बहुपद की घात। देखिएगा बहुपद की घात कैसे निकालेंगे, पहले आप समझ लेते हैं बहुपद की घात क्या होती है। आपको पता है कोई भी बहुपद जो है चर के घात में एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपको बहुपद देखने को मिलेगा। बहुपद क्या क्या नहीं होगा, अगर करड़ी के रूप में है, बटे में चर है, और या फिर चर जो है घात ऋणात्मक या परिमेय संख्या है। अब समझिएगा, समझना क्या है, समझना क्या है, समझना क्या है, ध्यान से देखिएगा। समझना ये है कि किसी भी बहुपद की घात जो होती है वो चर पर अधिकतम घात की बराबर होती है। बहुपद की घात चर की घात क्या संबंध है समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न, आप जब भी बहुपद की घात निकालिए तो देख लीजिए किस किस पद में चर है। यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ चर है, ठीक है। देखेंगे सबसे अधिक घात कहाँ आया है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे अधिक घात क्या आया है? 3 आया है, तो वही 3 हो जाएगा बहुपद की घात। बोलिए आसान है कि नहीं? आसान है तो लाइक कीजिए, बस देखना नहीं है, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और दूर दूर तक लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए चर एक ही जगह है, और एक ही जगह है तो बस उसी की घात जो होती है वो बहुपद की घात। अगर चर केवल एक पद में है तो वही बहुपद की घात हो जाएगी, और चर अगर कई पदों में है तो उसमें जो सबसे अधिक वाली होगी वो आपकी बहुपद की घात हो जाएगी। यहाँ भी एक ही जगह है जिसपे कोई कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो जाएगा। क्या यहाँ पे चर है? जब चर नहीं होगा तो बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। नोट कर लीजिएगा। समझ में नहीं आया तो एक बार प्रीवियस करके आप फिर से देख सकते हैं, बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है तो एडवांस में जाके आप 720p करके पिक्चर को देख सकते हैं, और अगर बहुत स्लो में पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल से जो है स्पीड को 1 या 2 करके देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और प्रश्नावली 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में आपको बताना है रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद कौन कौन है। 6 दिया, ठीक है जी, बता देते हैं। पहला कह रहा है x² प्लस x, दूसरा कह रहा है x माइनस x के पावर 3, तीसरा कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथा कह रहा है 1 प्लस x, पाँचवा कह रहा है 3t, छठवां कह रहा है r स्क्वायर, और सातवां कह रहा है 7x की पावर 3। आपको घात के अकॉर्डिंग बताना है कि रैखिक होगा, द्विघात होगा या त्रिघात होगा। समझिएगा, समझिएगा यहाँ, समझिएगा यहाँ पे, समझिएगा यहाँ। अगर चर की या बहुपद की घात जो है, अगर बहुपद की घात जो है अगर 1 आती है तो रैखिक होगा, बहुपद की घात अगर 2 आती है तो द्विघात होगा, बहुपद की घात अगर 3 आती है तो त्रिघात होगा। पहले बहुपद की घात निकाल लेते हैं, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है। बहुपद की घात, बहुपद की घात सब में हम पहले निकाल लेते हैं। बहुपद की घात पूछा नहीं है, लेकिन बहुपद की घात अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सब में मैं लिख देता हूँ बहुपद की घात, ऐसे सब में मैं बारी बारी से निकाल लूँगा। बहुपद
बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुत लिखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा देखिएगा, कभी कभी मनोरंजन भी कर लेना चाहिए। सॉन्ग वगैरह जो है माइंड फ्रेशनर का काम करता है। यहाँ देखिएगा, बहुपद की घात, बहुपद की घात कैसे, चर दो जगह है ना, अधिकतम कहाँ पे है, 2 है, तो बहुपद की घात 2। यहाँ पर चर 2 जगह है, अधिकतम घात कितना है, 3, तो 3। यहाँ चर 2 जगह है, अधिकतम घात कितना है, 2, तो 2। यहाँ चर 1 जगह है, अधिकतम घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। चर कितना, 1 है, मतलब 1 है। यहाँ चर कितना है, 2 है, मतलब 2 है। और यहाँ पर चर कितना है, 3 है। तो यहाँ चर पर देखिएगा, यहाँ एक चर था 1, यहाँ एक चर है, लेकिन घात 2 है, तो 2। एक ही जब चर रहता है ना, एक ही पद में चर रहता है, बहुत आसान होता है, उसी की घात लिख देते हैं, बहुपद की घात हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक घात है तो रैखिक होगा, द्विघात है तो द्विघाती होगा, 3 घात है तो त्रिघाती होगा। बस लिख लो, अब क्या बचा है, 2 घात है मतलब द्विघाती, 3 घात है मतलब त्रिघाती, 2 घात है मतलब द्विघाती। एक जहां होगा वहां पे क्या लिखेंगे, रैखिक। ये याद करिएगा थोड़ा सा, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्प में भी पूछा जाता है। 1 है मतलब रैखिक, 2 है मतलब द्विघाती, और 3 है मतलब त्रिघाती। तो ये आपके प्रश्नावली 2.1 समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे चैनल।